नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के एक नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। यूपी के बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव है जहां पर 25 अप्रैल को चौहान परिवार में एक शादी होनी थी। जिस लड़की की शादी थी उसकी उम्र तकरीबन 20 से 23 साल के बीच में है। इसका नाम था पूजा चौहान। पूजा अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी और चूंकि परिवार में शादी है तो अगर लड़की की शादी होती है तो फिर परिवार वालों के लिए एक तो खर्च बढ़ता है, दूसरी तरफ अपनी बेटी की विदाई से पहले उन्हें बहुत सारे सामान देने पड़ते हैं, बहुत सारी रकम जो पूरे शादी की कार्यक्रम के दौरान खर्च करनी है उसको इकट्ठा करना होता है। तमाम जगहों पर बयाना देना पड़ता है। बयाना का मेरा मतलब है कि उनको प्री बुकिंग के नाम पर कुछ रकम देनी पड़ती है। क्योंकि परिवार थोड़ा गरीब है तो इस वजह से ये सब कुछ करना एक तो मेहनत का काम है और दूसरा काम ये है कि वो पैसे समय पर इकट्ठा हो जाए और समय पर सारी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन पूजा के पिता और उनकी मां वो अक्सर अपने काम से, यानी चूंकि उनकी जो मम्मी है पूजा की वो बीमार रहा करती थी, इसकी वजह से उनको लखनऊ आना जाना पड़ता था। सो 1 महीना अभी शादी की डेट थी तो पूजा के पिता ने एक दिन कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है तो मैं एक काम करता हूँ, लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में लाइनें लगाकर किसी तरीके से इनको एक बार फिर से दिखा लेता हूँ ताकि शादी कार्यक्रम के दौरान इनको फिर कुछ इस तरीके की दिक्कत ना आए। जो पूजा है उसका जो एक भाई है वो गुजरात में रहता है, काम करता है ताकि घर वालों को समय पर यह सारी जरूरतें पूरी हो सके। दूसरी तरफ पूजा की एक और बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है और वो असम में रहती है। घर में और कोई नहीं था, थोड़ा ननिहाल से ज़्यादा संपर्क था तो मामा और उनके बेटों का आना जाना भी रहता था। जो पूजा का घर है वो एक वीरान टाइप के एरिया में है। यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर के बाद से ही कोई घर शुरू होता है, यानी ये घर बीच में स्थित है और इससे 50 मीटर इधर 50 मीटर इधर अगर जाएंगे आप तब घर मिलेगा। अचानक से रविवार को जब पूजा, शनिवार देर रात तक जब पूजा घर में अकेली रहती है तो रविवार की सुबह 6 से 5 बजे के आसपास उसकी लाश जो है वो पेड़ पर झूलती मिली। अब कुछ लोगों ने देखा तो उन्हें दूर से लगा कि जैसे कोई झूल रहा हो, कुछ लटक रहा हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने अपने कपड़े जो है वो सुखाने के लिए डाल रखे हैं या फिर वो जो है वो कंटिन्यू हवा के प्रेशर से इधर उधर हो रहा है। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद देखते ही देखते 1-2 लोग वहां पर पहुंचते हैं कि आखिर ये क्या है, कब से झूल रहा है, और अगर कपड़ा होता तो वो तेजी के साथ इधर उधर मूव करता, लेकिन चूंकि वो लाश है इस वजह से वो उस तरीके से झूल नहीं पा रही थी। वो पहुंचते हैं वहां पर देखने के लिए और जैसे ही थोड़ा सा नजदीक पहुंचते हैं उसके बाद उनकी होश उड़ जाते हैं कि जिस बेटी की शादी होने वाली थी 25 अप्रैल को, यानी तकरीबन 1 माह के बाद, वो पेड़ पर लटकाई गई है। पीछे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों हाथ कुछ इस तरीके से बंधे हुए हैं, यानी पीछे के साइड से ऐसे हाथ बंधे थे। वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते तकरीबन 1 घंटे का समय भी नहीं बीतता है। इसके बाद वहां पर पुलिस से लेकर सैकड़ों लोगों की लाइनें लग जाती हैं। पता चला कि मेरी लड़की लटकी है फांसी लगा करके। तो प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? हम ये मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। उन्हें फांसी होना चाहिए क्योंकि हमारी बहन को बिना वजह मार रहे हैं वो लोग। उसकी हत्या किए गला दबा के, बिना बापा की जब मर्जी से लेकर लाश में चले गए। हम कितना भी बोलते रहेंगे लेकिन ये लोग मान रहे, घर से लेके आए, बोल रहे हमसे झूठ मूठ बोल रहे हैं लेके जाएंगे बस और कुछ नहीं करेंगे। आप लोग को लाश देखने को मिलेगा, कब मिलेगा? जब चीर फाड़ कर देंगे तब मिलेगा। जहां तक ये आवाज पहुंचती थी वहां से लोग अपनी गाड़ी घोड़ों से वहां पहुंचते थे देखने के लिए कि आखिर क्या हो गया। जिसकी शादी थी वो आखिर पेड़ पर कैसे लटका दिया गया। इसके बाद पुलिस वाले आते हैं, वो इधर उधर घूमते फिरते हैं, वो देखते हैं कि जो कपड़े हैं बदन पर वो पूरे हैं, जो सलवार है वो भी उसी तरीके से है जैसे कोई रहता हो आमतौर पर। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर किस तरीके से, क्या ये जानबूझकर ऐसा कदम उठाया गया या फिर किसी ने हत्या की है। इसके बाद
जो शव है उसको किसी तरीके से उतारा जाता है, नीचे देखा जाता है, फिर तमाम तरीके से तलाशी ली जाती है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हैं जिसकी वजह से ये समझा जा सके कि आखिर क्यों हत्या की गई। अब घर की हालत देखकर पुलिस वाले जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा गरीब दिखाई देता है। टूटे फूटे ईंट के वो झोपड़ी बनाई गई रहती है, उसी में परिवार रहता है। घर में पहुंचते हैं, सोचते हैं कि कोई तो होगा जो इसके लिए FIR दर्ज करवाए। घर में उनको कोई नहीं मिलता। इसके बाद लड़की की नानी के यहाँ फोन जाता है, तो लड़की की नानी, मौसी, उसके मामा सब लोग पहुंचते हैं, दौड़े भागे आते हैं, वो देखते हैं और रोना चिल्लाना चीखना उनका शुरू हो जाता है। फिर जो लड़की की नानी है वो खुलासा करती है कि जो बच्ची है, क्योंकि जो घर के अगल बगल वाले लोग हैं उनसे भी इनका कभी भी बना नहीं रहता था, यानी अक्सर आए दिन झगड़े होते रहते थे, और शायद यही वजह है कि जब पूजा घर में अकेली थी तो उसका फायदा उठाया गया। हालांकि पूजा के साथ क्या हत्या से पहले कुछ इस तरीके के भी कार्य किए गए थे, उनको अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया जा सका है, क्योंकि बदन पर पूरे कपड़े थे और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ हत्या की गई हो और हत्या से पहले मारा पीटा गया हो। अब सुनवाते हैं आपको कि आखिर जो पुलिस है उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं। सुनिए। आज सुबह करीब 7:30 बजे डायल 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नगरा क्षेत्र में गांव सरैया गुलाबपुर में एक युवती का शव जो है वो उसी के घर के सामने पेड़ पर लटका हुआ है। इस सूचना पर तत्काल हमारे थाने की पुलिस, क्षेत्राधिकारी रसड़ा, एडिशनल SP साहब, हमारी फील्ड यूनिट और जितनी स्वाट सर्वेलेंस की टीम है, मैं स्वयं भी मौके पर गए, वहाँ ग्रामीणों से बातचीत की है और लड़की के माता पिता और एक उनकी बहन जो है वो किसी दवाई इत्यादि लेने के लिए पिछले 2 दिन से लखनऊ गए हुए थे। घर पे वो पिछले 2 दिन से अकेली थी। कल शाम को 4:30 बजे तक वो अपनी कजिन सिस्टर के साथ थी। अभी गांव वाले कुछ बहुत स्पष्ट चीज़ें उसके बारे में नहीं बता पाए हैं। हम लोगों ने उसके मृतका के PM के लिए पैनल से कराने के लिए वीडियोग्राफी के साथ कराएंगे और इसकी रिपोर्ट पुलिस के द्वारा भेजी गई है और जैसे भी स्थिति स्पष्ट होती है इसमें जो भी प्रभावी कार्रवाई है वो की जाएगी और शीघ्र ही इसका अनावरण करने का प्रयास के लिए 4 टीमें हमारी लगी हैं। व्यक्ति के हाथ से पीछे बांधा गया है? हाँ, जो मौके पे था वो लड़की के हाथ पीछे बंधे हुए थे। तो सुना आपने किस तरीके से पुलिस जो है इस घटना के पीछे के कारणों के रूप में कुछ जानने की कोशिश कर रही है, और पुलिस जिस हिसाब से इस केस के बारे में सोच रही है कि आप वही सब कुछ है, वो बड़ा सवाल है। लेकिन पूजा की जो शादी होनी थी उससे ठीक 1 माह पहले इस तरीके का खून किया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसे साजिशन किया गया है, या फिर ऐसा तो नहीं कि इस कांड में कुछ अपने ही लोग शामिल हैं? अभी केस की जांच चल रही है तो इसमें ज़्यादा कुछ कहना भी उचित नहीं है, लेकिन अभी एक जो कहानी है वो पूरी तरीके से राजनीतिक लड़ाई में भी कूद चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से इस पर ट्वीट किया जाता है, वो इस पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि यूपी में तमाम दावे किए जाते हैं कि जो राज चल रहा है वो योगी राज चल रहा है, वो राम राज चल रहा है, लेकिन क्या यही राज है वो जिसमें इस तरीके से सरेआम हत्या की जाती है? इसके अलावा उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी इसको लेकर ट्वीट करती हैं और कहती हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इधर दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक और सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया जाता है और वे इस पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। आए दिन यूपी में जो छोटी जाति है, जो छोटे तबके से लोग आते हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और इस पर सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि शादी से ठीक 1 माह पहले अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है तो इस घटना की जांच कब तक होगी, कब तक खुलासा होगा? क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था मेरठ में किस तरीके से हत्याकांड हुआ था, फिर इसके अलावा
सहारनपुर, झांसी, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो यूपी में जो क्राइम की घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। आखिर इस पर कब कंट्रोल लगेगा, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ढेर सारी कहानियों, ढेर सारे खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए लाइव हिंदुस्तान को। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की कहानी में इतना ही। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।